1705 का मुक्तसर का युद्ध सिख इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो साहस, बलिदान और निष्ठा की अद्वितीय कहानी है। इस युद्ध की जड़ें 1704 में आनंदपुर साहिब की घेराबंदी से जुड़ी हैं, जहां मुगल और पहाड़ी राजाओं की संयुक्त सेनाओं ने हमें महीनों तक घेरे रखा। इस कठिन समय में कुछ सिखों ने त्यागपत्र बेदावा देकर हमारा साथ छोड़ दिया, जो हमारे लिए गहरा आघात था। 1704 में आनंदपुर साहिब में हमारी स्थिति अत्यंत चुनौतीपूर्ण हो गई थी। मुगल और पहाड़ी राजाओं की सेनाओं ने किले को चारों ओर से घेर लिया था, जिससे आपूर्ति की सभी राहें बंद हो गई थीं। भोजन और पानी की कमी के कारण हमारे सिख भाई बहनों की स्थिति दयनीय हो गई थी। इस कठिन परिस्थिति में मझा क्षेत्र के 40 सिखों ने हमारे पास आकर किले छोड़ने की अनुमति मांगी। उनकी मनोस्थिति को समझते हुए मैंने उन्हें अनुमति दी, लेकिन साथ ही एक त्यागपत्र बेदावा पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा, जिसमें लिखा था कि वे अब हमारे सिख नहीं हैं। उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए और अपने गांव लौट गए। जब ये 40 सिख अपने गांव जाबल पहुंचे तो वहां की एक वीरांगना माई भागो ने उनकी कायरता पर उन्हें लज्जित किया। उन्होंने सिखों को उनके धर्म और कर्तव्य की याद दिलाई, जिससे वे अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगे। माई भागो के प्रेरणादायक शब्दों ने उनमें नई ऊर्जा का संचार किया और वे हमारे पास लौटने का संकल्प लेकर माई भागो के नेतृत्व में खिदराना की ओर प्रस्थान कर गए। हम आनंदपुर साहिब से निकलने के बाद विभिन्न स्थानों से होते हुए खिदराना, वर्तमान मुक्तसर पहुंचे। यहां एक जलाशय था, जो उस क्षेत्र में पानी का एकमात्र स्रोत था। हमने समझा कि मुगल सेना भी इस जलाशय की ओर अग्रसर होगी, इसलिए हमने रणनीतिक रूप से अपनी स्थिति इस जलाशय के पास बनाई। हमारी योजना थी कि जलाशय की रक्षा करते हुए मुगल सेना को थकान और प्यास से कमजोर किया जाए। माई भागो और वे 40 सिख हमारे साथ खिदराना में आ मिले। उन्होंने अपने पिछले कृत्य के लिए क्षमा मांगी और उनकी निष्ठा देखकर मैंने उन्हें माफ कर दिया। हमने मिलकर युद्ध की तैयारी शुरू की। हमने जलाशय के चारों ओर अपनी स्थिति मजबूत की, ताकि मुगल सेना को पानी तक पहुंचने से रोका जा सके। हमारी रणनीति थी कि दुश्मन को जलाशय से दूर रखते हुए उन्हें थकान और प्यास से कमजोर किया जाए, जिससे हमारी छोटी सेना को मुकाबला करने में आसानी हो। 29 दिसंबर 1705 को वजीर खान के नेतृत्व में लगभग 10,000 मुगल सैनिकों ने हमारे शिविर पर हमला किया। हमारी सेना संख्या में कम थी, लेकिन हमारे मनोबल और रणनीति ने हमें मजबूत बनाया। माई भागो और वे 40 सिख अग्रिम पंक्ति में थे, जिन्होंने दुश्मन पर अचानक और तीव्र हमला किया। उनकी वीरता और साहस ने मुगल सेना को चौंका दिया। मैंने एक ऊंचे स्थान से तीरों की बौछार की, जिससे दुश्मन की पंक्तियां टूटने लगीं। माई भागो ने अपने साथियों के साथ अग्रिम पंक्ति में लड़ाई लड़ी, जिससे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़ा और उन्होंने दुश्मन पर जोरदार हमला किया। यह हमारी रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जिसने दुश्मन की शक्ति को कम किया। ऊंचे स्थान से मैंने तीरों की बौछार जारी रखी, जिससे मुगल सेना में अफरा तफरी मच गई और उनकी पंक्तियां बिखर गईं। भारी नुकसान, प्यास और थकान के कारण मुगल सेना का मनोबल टूट गया और वे पीछे हटने लगे। हमने मुगल सेना को जलाशय तक पहुंचने से रोका, जिससे वे प्यास और थकान से कमजोर हो गए।
इससे हमारे सैनिकों को दुश्मन पर हावी होने में मदद मिली। हमारी छोटी लेकिन दृढ़ सेना ने उन्हें परास्त कर दिया। युद्ध के बाद मैंने मैदान का निरीक्षण किया और देखा कि वे 40 सिख वीरता से लड़ते हुए शहीद हो चुके थे। उनकी निष्ठा और बलिदान को सम्मानित करते हुए मैंने उन्हें 40 मुक्ते का आशीर्वाद दिया। माई भागो गंभीर रूप से घायल थीं, लेकिन जीवित रहीं। उनकी वीरता और नेतृत्व ने हमें गहराई से प्रभावित किया और बाद में उन्होंने हमारी अंगरक्षक के रूप में सेवा की। मुक्तसर का यह युद्ध हमें सिखाता है कि सच्ची निष्ठा, समर्पण और साहस से हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। यह बलिदान और वीरता की कहानी आज भी हमारे दिलों में जीवित है और हमें धर्म, सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है।